बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट करे थे। 2 पार्ट इसके रह गए थे। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई, जिसके लिए माजरत। कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इसकी सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी, तो मैंने कहा था इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 4 और 5th पार्ट की। क्वेश्चन वही है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। दूसरी बात, अगर एक एंगल 90 का है तो हमने फिर सॉल्व क्या करना है, जो रिमेनिंग एंगल है ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइडें, तो रिमेनिंग एंगल हमने फाइंड करने हैं और रिमेनिंग साइड्स, अगर कोई साइड मिसिंग है तो वो साइड हमने फाइंड करनी है। 4th पार्ट भी उसी तरह से होगा जैसे प्रीवियस 3 पार्ट हुए। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, पार्ट नंबर 4 को। तो हमें क्या किया मैंने, ट्राइंगल XYZ जिसमें एंगल x यानी 90 आपको जो आ रहा है वो x पे आ रहा है, ये एंगल की नोटेशन है। ठीक है, ये वाली जो नोटेशन है किसी ये एंगल है। एंड देन YZ है 16 मीटर और XZ दैट इज 8 मीटर। 8 XZ है 8 मीटर। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसको सोल्यूशन देखिए ज़रा, पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन देखना आप ज़रा सही से। अब देखिए हमारे पास वैल्यू लिखी हुई यहाँ पर, इधर कर दो सही से नज़र आए ज़रा सारी वैल्यू। ये हमारे सामने वैल्यू लिखी हुई है, ट्राइंगल XYZ एंगल x 90 का है, YZ 16 मीटर है, XZ 8 मीटर है। अब ये हमारे पास गिवन क्या था, एंगल x था 90 डिग्री का, YZ था 16 मीटर, x 8 मीटर। ठीक है, हमने क्या क्या फाइंड कर, एक साइड मिसिंग है तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। फिर सोचते हैं ट्राइंगल, जस्ट आपने ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर वो एंगल रखना है जो कि आपका 90 है। तो हमें कौन सा एंगल मेंशन था, एंगल x 90, तो एंगल x हमने 90 रखे। अब रिमेनिंग 2 जगह रह गई हैं आपका, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप यहाँ y रख लें और यहाँ z रख लें, या यहाँ z रख लें, यहाँ y रख लें, इससे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब YZ की वैल्यू हमें गिवन थी, तो YZ की वैल्यू क्या आ गई 16। इसका मतलब YZ हमारे राइट एंगल के सामने जो साइड आती है, साइड एंगल ही राइट एंगल की जो सामने साइड आती है वो हमेशा याद रखना है आपने, वो हाइपोटेन्यूज। तो YZ आपका हाइपोटेन्यूज है, उसकी वैल्यू क्या दैट इज 16। XZ की वैल्यू क्योंकि ये हो गया x हमारे पास, तो XZ की वैल्यू x से z के ऊपर मैंने z लिखा, तो x से z परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 मीटर। मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहेंगे सर यहाँ तो वैल्यू लिखी हुई पहले से, ये वैल्यू मैंने भी फाइंड की है क्वेश्चन में, तो उसके बाद मैंने इसको लिखा है। लेकिन आपने फिलहाल अभी यहाँ पर सर ना यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, XY लिखा हुआ, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की। इसका मतलब हमने एक साइड फाइंड करनी है, एक एंगल ये ब्लॉक बना हुआ, ये एंगल तो 90 है, इसका मतलब z है तो एंगल z फाइंड करना होगा और एंगल y। ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए हमने 2 एंगल्स और एक साइड फाइंड करनी। प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो चीज़ आपको 2 गिवन हो पहले, अगर 2 एंगल गिवन है तो पहले एंगल फाइंड करनी चाहिए, अगर 2 साइड्स गिवन है तो पहले साइड्स फाइंड करनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में। और चूँकि हम 2 साइड्स गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस पर एक ही लॉ अप्लाई होता है, कौन सा लॉ, पिथागोरस थ्योरम। तो हम पिथागोरस थ्योरम की मदद सबसे पहले इसकी साइड, कौन सी साइड, XZ साइड भी गिवन है, YZ साइड भी गिवन है, तो हम XY साइड क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और ये XY साइड के साइड पर मैंने हाथ रख दिया, ये आंसर आपके पास अभी बनेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ पर, यहाँ वो चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो कि मिसिंग है, एंगल Y, एंगल Z और एक साइड XY। क्योंकि 2 साइड्स गिवन थी, परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज 16 मीटर, तो पहले हम क्या फाइंड करने जाएंगे, साइड फाइंड करने जाएंगे। तो बाय पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, ये परपेंडिकुलर था आपका, क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज उसकी 8। यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, प्लस बेस की वैल्यू YX या XY पढ़ लें, उसकी वैल्यू नहीं तो उसको XY लिखा रहने देता हूँ, उस पर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू YZ पे आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 16। उसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की हम लिखेंगे 16 और उसका स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, x और y होल पे स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने। अब प्लस 64 है, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वैल्यू 256 माइनस 64, तो वैल्यू रहेगी 192 XY होल पे स्क्वायर। अब इस पर रूट डाल देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों पे, क्योंकि हमें XY की वैल्यू चाहिए, रूट इस वजह से डाल दें, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं, और ना भी लिखें तो अंडर रूट के रूट हम क्यों डाल रहे हैं। ठीक है,
मैंने यहाँ पे भी रूट डाल दिया और यहाँ पे भी रूट डाल दिया। अब स्क्वायर रूट याद रखिए, क्योंकि होल पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, एक्स वाई इक्वल टू अंडर 192। अब 192 परफेक्ट रूट नहीं है, x92 1 परफेक्ट रूट नहीं है। अगर ये परफेक्ट रूट नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर की तरह इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, जितनी वैल्यूज में से बाहर हम निकाल सकते हो वो हम बाहर लेंगे। तो 192 प्राइम फैक्टर देखिए मैंने बनाए हुए साथ में 192 बड़ी वैल्यू से मैंने शुरू किया, 8 2 16, 3 कैरी हो जाएंगे 32, 8 4 32, 8 3 24 और 3 1 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 3 एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो 8 से क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 3, 64 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते ना, फिर 192 बन जाएगा। लगभग 64 का रूट क्या होता है, 64 का रूट होता है 8 √3। तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8√3 एक्स वाई की वैल्यू आ गई। और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी 8√3, चूँकि ये सारी वैल्यू किस में थी, मीटर में थी, तो एक्स वाई वैल्यू भी किस में साथ लिखी, एम लिख दी, यानी कि मीटर में। तो सर सामने साइड्स तो फाइंड कर लिया, साइड्स कंप्लीट हो गई। एंगल एक्स पे 90 का गिवन था, 2 एंगल जो अब मिसिंग है फाइंड करने। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने आपको एक फ्रेज पढ़ाया हुआ था, वो फ्रेज आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये कॉपी पे लिखा हुआ था, ठीक है। आपने वो फ्रेज याद रखना है, ये आपको बताया था कि ये फ्रेज याद रखना है। इसकी तीनों लाइनें सम पीपल हैव, ये अंडरलाइन की है। एस का जो सम का एस है वो साइन के लिए है। आगे एंगल का नाम होगा, एंगल ए है तो ए, बी है बी, सी है तो सी है, अल्फा है अल्फा, बीटा है बीटा, गैमा है गैमा, या फिर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। साइन पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव का एच हाइपोटेन्यूज के लिए, तो साइन जब भी बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फ्रेज क्या है, सम पीपल हैव। दूसरी लाइन क्या है, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, करली का सी कॉस के लिए। और इस तरह से एंगल अगर ए है तो ए, बी है बी, सी हो तो सी, अल्फा बीटा गैमा में से कोई दो, और थीटा तो थीटा। ब्राउन का बी बेस के लिए और हेयर का एच हाइपोटेन्यूज के लिए। आगे थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है। थ्रू का टी टैन के लिए, प्रॉपर का पी परपेंडिकुलर के, ब्रशेस का बी बेस के लिए यूज़ होगा। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया यहाँ पे। अब इस वैल्यू को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा इसमें से अप्लाई होगा। तो देखिए अगर मैं जी एंगल फाइंड करना चाहता हूँ पहले, या वाई एंगल फाइंड करना चाहता हूँ, कोई सा एंगल भी आप पहले फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एंगल आप चाहें। देखिए यहाँ पर मैंने कौन सा एंगल फाइंड किया हुआ है, साइन वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखें, सम पीपल है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के दरमियान कौन सा एंगल आ रहा है, जी एंगल आ रहा है। यहाँ मैंने वाई लिख दिया, तो इसको आप चेंज करने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेता हूँ एंगल जी। तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर, और देख सकते हैं आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान कौन सा एंगल आ रहा है, जी। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जी एक्स, ठीक है, बाई वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, जी एक्स बाय वाई जी। तो जी एक्स बाय वाई जी, यहाँ लिखते हैं जी एक्स, ये हटा देता हूँ, जी एक्स बाय वाई जी। इसी वैल्यू आ गई हमारे पास, जी एक्स सम साइन के लिए कौन सा एंगल दरम्यान में आया था, इन दो लाइनों के, इस लाइन के और उस लाइन के दरम्यान देखिए कौन सा एंगल आ रहा है, जी आ रहा है ना, मैंने साइन जी लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, जी एक्स है, एक्स जी पढ़ लें इसको, हैव बाय वाई जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका जी एक्स था और हाइपोटेन्यूज आपका वाई जी है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या थी, 8 है, और वाई जी की वैल्यू क्या, दैट इज 16। यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली वाली वैल्यू। अब उसके बाद आगे देखें तो 8/16 है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2 आ गया। अब साइन अपने एंगल को छोड़ के उस तरफ दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वहाँ पर जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो वैल्यू क्या, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ सिर्फ रहेगा जी आपके पास, ठीक है, ये जी लिखा होता है, वाज़ेह पढ़ा जाए। साइन 1/2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो गया था। अब साइन अपने एंगल को छोड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ क्या रहेगा, जस्ट जी रहेगा। अब आपको मैंने बताया था आपने कैलकुलेटर पे क्या प्रेस करना है, कैलकुलेटर पे आपने प्रेस कर देना है, क्योंकि साइन जी दोबारा से देख लें ताकि वीडियो में सही से नजर है। 1/2 साइन अपने एंगल को छोड़ के इधर शिफ्ट होगा तो 1/2 हो गया, तो साइन इनवर्स हो गया 1/2, यहाँ क्या रहेगा सिर्फ जी।
अब कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबानी और साइन को प्रेस कर देना, खुद ब खुद ही वो साइन रिवर्स हो जाएगा। आगे ब्रैकेट कैलकुलेटर पे देखनी है, उसको प्रेस करना है, 1/2 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे आपके पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास सेटिंग है, बट ये वाई नहीं है, करेक्शन कराता जा रहा हूँ आपको। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज जी। तो जी इक्वल टू किसके आ गया 30 के। अब हमारे पास कितने एंगल फाइंड हो गए, अब हमारे पास एंगल फाइंड हो गए। एक एंगल तो गिवन था दैट इज एक्स का 90 का, और दूसरा एंगल भी मैंने फाइंड कर लिया जी का, दैट इज 30 डिग्री। अब रिमेनिंग एंगल फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप तीनों एंगलों को सम कर लें और जल्दी से उसको फाइंड कर लें। प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको 2 एंगल पता हो जाते हैं तो तीसरा एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तीनों ट्रायंगल की जो सी भी ट्रायंगल, राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 है हमेशा रहता है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स कितना था 90, एंगल जी कितना था, एंगल जी अभी हमने फाइंड किया दैट इज 30। अलबत्ता एंगल वाई नहीं है, तो यहाँ पर से एंगल को क्या लेते हैं, एंगल वाई क्या देता हूँ, एंगल वाई। अब 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 120 प्लस एंगल वाई। अब एंगल वाई को इधर रहने देते हैं, 120 प्लस 180 प्लस 120, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 120। तो 180 माइनस 120 क्या रह गया 60, और साथ में 80 डिग्री। और कौन सा एंगल आ गया हमारे पास, एंगल वाई। एंगल वाई भी फाइंड हो गया, एंगल जी भी फाइंड हो चुका है, ये देखिए। और एंगल एक्स पहले से गिवन था, और एक साइड थी जो मिसिंग थी एक्स वाई, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। कौन साइड थी, 8√3 के। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो करेक्शन छोटी सी मैंने की वो आपको सामने ही कर दी क्वेश्चन में लिखते हुए जल्दी में मुझसे, ठीक है ना। एक वैल्यू यहाँ पर एक्स जी लिख गया था जिसके लिए माजूर, ठीक है। आगे चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। अब पार्ट नंबर 5 को आपने बड़े ध्यान से देखना है। पार्ट नंबर 5 बुक पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ट्राइंगल LMN है, LN 10 सेंटीमीटर है, MN 8 सेंटीमीटर है, NL 6 सेंटीमीटर है। अब आपको ट्राइंगल गिवन है और तीनों साइडें गिवन है। इट मीन दैट तीनों साइडें गिवन है, तो फिर ट्राइंगल में सॉल्व क्या करने का रहेगा हमारे लिए, एंगल फाइंड करने का। और जो कि क्वेश्चन के ऊपर लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग, कौन सी ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब इसमें एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। अब उसको पता कैसे लगाया कि हम 90 का एंगल है, तो आपने सबसे बड़ी साइड को देखना है। सबसे बड़ी साइड मैंने भी आपको क्वेश्चन में डायग्राम से बताया था, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सबसे बड़ी साइड जो होगी वो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज होगी तो उस पर लाजिम बात है वहाँ पर 2 वैल्यूज यूज हो जाएंगी, 2 अल्फाबेट यूज हो जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो एंगल होगा वहाँ पर वो वर्टेक्स को बहुत एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा यहाँ एक्स लिखना है वाई लिखना है। तो देखिए अभी हम लिखते हैं, हमारे पास बड़ी साइड कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी LM है, MN है, NL है। तो कौन सी साइड सबसे बड़ी, LM। तो L और M, यानी यहाँ पर L लिख दूंगा, यहाँ पर M लिख दूंगा, या यहाँ पर M लिख दूंगा, यहाँ पर L लिख दूंगा। तो इसका मतलब कौन सी रहेगी, N रहेगी। तो यहाँ पर N आएगा और N पे एंगल कितना हो जाएगा 90 ऑटोमेटिक है, क्योंकि कौन सी ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल थी। कौन सी ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ आई हो गई होगी, ठीक है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, देखें आपने तीनों ट्राइंगल LMN लिखा हुआ है, LM 10 सेंटीमीटर, MN 8 सेंटीमीटर और LN 6 सेंटीमीटर, ये तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद गिवन डाटा में सारा कुछ मैंने रिपीट कर दिया। अब सबसे बड़ी साइड को देखना, क्योंकि तीनों साइडें गिवन है, सेंटीमीटर एंगल कोई नहीं गिवन। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 4 के शुरू में कि हमने सॉल्व करना है कौन सी ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें से मैंने डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल की ड्रा की, एक बात। दूसरा, अब सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये नहीं तिरछी लाइन। तो कौन साइड सबसे बड़ी नजर आ रही है, 10 सेंटीमीटर, और उस पर नाम क्या है, L एंड M। यहाँ L लिखा मैंने, M लिखा, तो मेरे पास अब जो चॉइस बची है इनके लिए वो यही जगह बची कि वो इसके अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो साइड होगी वहीं पर राइट एंगल होगा। तो ये अपोजिट साइड को, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, और वहाँ पर हमने वर्टेक्स कौन सा रख दिया, N। तो मेरे पास LMN ट्राइंगल होगी, और ये एंगल ऑटोमेटिक मुझे पता लगेगा N के एंगल कितने, 90 के, क्योंकि ट्राइंगल कौन सी थी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब मैं साइड तो गिवन है, कोई पिथागोरस थ्योरम तो यूज़ करना नहीं हमने। तो अब हम स्ट्रेट अवे फाइंड करते हैं कौन से, इसके एंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले एंगल पे, तो पहले एंगल यहाँ पर। फिर से वही बात, सम पीपल हैव, सम साइन के लिए पीपल, परपेंडिकुलर के लिए हैव, हाइपोटेन्यूज के लिए तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में कौन सा एंगल आ रहा है, दैट इज M। ये एंगल आ रहा है ना M, तो साइन M लिखा मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, MN। हाइपोटेन्यूज की है ML पढ़ लें या LM पढ़ लें। अब MN का आंसर क्या था, दैट इज 8, और LM का आंसर क्या था 10। यूनिट CM लिखने की जरूरत नहीं आखिर में, क्योंकि साइड है, अब हम एंगल फाइंड करें तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8/10, अब 8/10 की कटिंग हो रही है। 8/10 की कटिंग किससे हो रही है, 2 4 8, 2 5
10, तो 4/5। अब साइन अपने एंगल को छोड़कर यानी m को छोड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हो गया यहाँ पर ये, तो m यहाँ पर एंगल जिस टाइम रह गया साइन इनवर्स 4/5। अब अपनी शिफ्ट दबानी है, साइन इनवर्स प्रेस कर देना, ब्रैकेट डालनी, 4 डिवाइड का साइन डालने बाय 5, ब्रैकेट क्लोज करनी। जैसे ही क्लोज करेंगे आपके पास इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके पास एंगल आ जाएगी 53.13 डिग्री। तो ये आपके पास कौन सा एंगल आ गया, एंगल एम आ गया। अब एंगल एन, ये वाला एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की जो सामने साइड थी उस पर जो वर्टेक्स आ रहा था वहाँ पर, यानी सामने साइड आप कहेंगे सर इसके सामने साइड नहीं आ रही, एंगल आ रहा है, एंगल ही आ रहा है, लेकिन उस पर अगर उसके लिहाज से बात करूँ ना, यानी 3 वर्टेक्स हैं, तीसरा वर्टेक्स कौन सा आ रहा है, उस वजह से मैंने वर्टेक्स साइड नहीं, हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सा अपोजिट साइड पर क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो कौन सा एंगल आ रहा है, यानी एंगल एन। और एंगल एन कितने का हो गया, एंगल एन हमें पता चल गया कि एंगल एन हमारे पास 90 का हो गया, क्योंकि सवाल में पहले ही बता दिया गया था कि कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको पता कर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस है फिर एंगल एन पे कितने का आ रहा है, दैट इज 90 का, तो ये 90 का आ रहा है। तो अब एंगल एज हमें पता है एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन कितना का हो जाएगा, टोटल तीनों का सम कितना होगा 180 हो गया। तो एंगल एल मैंने फाइंड करना है, ये रिमेनिंग एंगल रह गए थे जो फाइंड करना था हमने, एंगल एल ये वाला। ठीक, तो एंगल एल को एज इट इज देखा, एंगल एल अभी एम हमने भी फाइंड किया 53.13 और एंगल एन कितना है, दैट इज 90 डिग्री। को जहाँ ये ब्लॉक बनेगा वहाँ पर जहाँ डेड स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पर एंगल कितने का होगा, 90 का। तो 90 प्लस 53.13 इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने उठा के बजाय इधर ऐड करने दोनों को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी। तो 180 में से प्लस 90 माइनस 90 हो गया, प्लस 53.13 माइनस 53.13 हो गया। तो 180 में से ये दोनों वैल्यूज माइनस कर दी तो आपके पास रिजल्ट बचता है, रिजल्ट क्या बचा है हमारे पास, दैट इज 36.87। और ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एंगल एल। इस तरह से एंगल एल भी फाइंड हो गया है, एंगल एम फाइंड कर चुका और एंगल एन ऑटोमेटिक चॉइस है हमारे पास एंगल एन की, एंगल एन हमारे पास लिखा और दैट इज 90 डिग्री। और साइड पहले से गिवन थी, तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। और इससे जो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं उस प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 6.4 6.3 दोनों की वीडियोस कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी हैं सारी की सारी, आप चैनल पे जाके उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज 6.5 स्टेटमेंट के सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनसे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो बनानी हो पहले तो भी आप कमेंट में उसके मुतालिक भी बता सकते हैं। शुक्रिया।